हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज की वीडियो हम करने वाले हैं बच्चों चैप्टर नंबर 2, जो कि हमारी एमसीक्यू सीरीज का सेकंड लेक्चर है। इसमें हम बात करेंगे पॉलिनोमियल की और उसके टॉप 10 बेस्ट एमसीक्यूज की, जो आपके एग्जाम में आने की जिनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है और ये आपके एग्जाम में आ भी चुके हैं। तो शुरू करते हैं अपने बच्चों। पहला क्वेश्चन हमारे पास है। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी वाई हमें निकालना है, जिसमें इक्वेशन हमारे पास दे रखी है 7y² माइनस 11/3y एंड माइनस 2/3। इनमें ऑप्शन हमें टिक करने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है। क्या करना है आपको, 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3, ये हमारे पास दे रखा है बच्चों, पी वाई दे रखा है। और अगर आपको जीरोस निकालने, तो हमें क्या करना पड़ता है उसके लिए, पी जीरोस निकालने के लिए, टू गेट जीरोस पी वाई को हमें पुट करना पड़ता है जीरो के बराबर। जब इसको जीरो के बराबर पुट करेंगे तो हमारे पास ये 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 इज इक्वल टू, ये जीरो के बराबर हो जाएगा। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। उससे पहले हम इसका फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं फ्रैक्शन सॉल्व, तो आपको पता है बच्चों, हम क्या करेंगे, इसके बटे में एक ले लेंगे और तीनों जो टर्म है हमारे पास, एलसीएम आ जाएगा 3। जब ये 3 एलसीएम आ जाएगा, अब उसके बाद में देखो, एक की डिवाइड करेंगे 3 से, 3 आएगा। 3 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 3 7 21 y² आ जाएगा। माइनस का 3 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा। 1 की मल्टीप्लाई आ जाएगा 11y, और ऐसे ही आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। और ये हमारे जो डिनोमिनेटर है ये चला जाएगा 0 में, और यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा। देन उसके बाद में जो हमारे रिमेनिंग टर्म है वो है 21y² माइनस 11y और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों। अब इसके बाद में हम इसके करेंगे फैक्टर। फैक्टर करने का वही तरीका जो हम पहले यूज करते हैं। क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद में उनको ब्रेक डाउन कर लेंगे। वो कैसे करेंगे तो जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा माइनस का 42y²। ठीक है बच्चों। देन उसके बाद इसको ब्रेक डाउन करेंगे, हमारा टूट जाएगा माइनस का 14y और प्लस का 3y में 14 3 42 होते हैं। y की y से मल्टीप्लाई करेंगे, y² आएगा, माइनस का आ जाएगा, और हमारे पास बचेगा माइनस का 11y। मतलब ये है, जो हमारे पास ये 11y है, ये इस वाली टर्म को लाने के लिए हमने करा था, ताकि अब इसकी जगह हम ये यूज करेंगे। ठीक है बच्चों। अब क्या करने वाले हैं, आप सेम रखें, 21y², देन उसके बाद में माइनस का 14y, और उसके बाद में प्लस का 3y, और बराबर प्लस का हमारे माइनस का हमारे पास 2 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है बच्चों। ये आप साथ साथ कॉपी करते रहना, क्योंकि जगह कम है। ठीक है बच्चों। अब इसका हमने फैक्टर तो हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे आएगा, देखो इन दोनों में अगर आप कॉमन देख पा रहे हो, तो यहाँ से 7y कॉमन है, हमारे पास बचेगा 3y, और माइनस का 7 दूनी 14, 2y बचेगा, 2 बचेगा। और यहाँ से क्या कॉमन है, प्लस का 1 कॉमन है, ये 14 है बच्चों। प्लस का 1 कॉमन है, बचेगा हमारे पास 3y माइनस का 2। हमारे पास इज इक्वल टू 0, ये दो पेयर आ गए। हम क्या करेंगे, देखो 7y, ये जो 7y है और प्लस 1 को एक साथ लिख देंगे, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। इसको 0 के बराबर रख देंगे। ऐसे ही जो दूसरा वाला पेयर है हमारा, जो दूसरा वाला पेयर है हमारा, ये क्या है, 3y माइनस का 2, इसको 0 के बराबर रख देंगे इन दोनों को। अब पहले इसको 0 के बराबर रखेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी -1/7, और जब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू प्लस का 2/3। तो अब आप ऑप्शन देख लीजिए कौन से ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। देखो -1/7 और 2/3, ये अब आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारे पहले का जो ऑप्शन है वो डी आ जाएगा। ये हमारा 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से। इसमें क्या है, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल px दे रखा है हमारे पास में। ये px हमें गिवन है कितना, x² माइनस 3√2 x प्लस का 4। इसमें भी हमने क्या करना है, फैक्टर निकाल के तब जीरोस निकलेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, px को 0 के बराबर पुट कर लेंगे। तो हमारे पास में आ जाएगा x² माइनस 3√2 x और प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। देन उसके बाद फैक्टराइज करने का सेम तरीका, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 4x², और देन उसके बाद उसको ब्रेक डाउन कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा ये 4x² प्लस का आ गया। अब जब हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे, हमारा टूटेगा 2√2x, और ये √2x में टूटेगा हमारा। अब क्योंकि हमारे पास माइनस का 3√2x आएगा, तो दोनों को माइनस कर देंगे, और माइनस माइनस होता है प्लस, और हमारे पास आ जाएगा माइनस का 3√2x आ जाएगा। अब इसकी जगह हम ये पेयर यूज करेंगे। अब लिखना है आपको x² एज इट इज,
उसके बाद -2√2x और -√2x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से x कॉमन आ जाएगा, बचेगा x -2√2 और यहां से कॉमन आएगा माइनस का √2। तो हमारे पास देखो यहाँ तो बचा x और 4 में से जब √2 कॉमन आएगा तो आपका बचना है माइनस का 2√2 बचेगा। ठीक है बच्चों, इसको मैं सेपरेट कर देता हूं। अब हमारे पास ये और ये इसको मिला के रख देंगे x -√2 और इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, इसमें से और इसमें से, ये हमारे पास आ जाएगा x -2√2। इनको 0 के बराबर रखेंगे। जब मैं x -√2 को 0 के बराबर रखता हूं तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाती है √2 ओनली। और जब मैं x -2√2 को 0 के बराबर रखूंगा तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2√2। तो हमारे पास दो जीरोस आ गए। ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, 2√2 और प्लस का, ये हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ये जो क्वेश्चन है अल्फा बीटा वाले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जो इस टाइम पर आ रहे हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर करके जाएं, चाहे आप बेसिक मैथ्स के बच्चे हो या स्टैंडर्ड मैथ्स के। ये वाले क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चन 3 से कराऊंगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे के लिए। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। यहाँ पर गिवन है हमारे पास पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी, ये गिवन है। तो हमें प्रूफ करना, ये सॉल्व करना है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होगी। अब उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे पास दो फॉर्मूले, सबसे पहला जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस ये हमारे पास होता है अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ऐसे ही हमारे पास जो दूसरा फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये हमारे पास होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये दोनों फॉर्मुले हम यूज करेंगे यहाँ पर इस इक्वेशन के साथ में। तो पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमने कितना बताया, माइनस का बी अपॉन ए। अब यहाँ से पहले एबीसी निकाल लीजिए आप, और एबीसी आपकी क्या आ जाएंगी, देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर के साथ में जो है वो ए है, ए की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 है। ऐसे ही एक्स के साथ में बी है, बी की वैल्यू है माइनस ए, और सी हमारे पास है बी। ठीक है, इनकी वैल्यू को हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो देखो बी माइनस एज इट इज रहेगा, बी की वैल्यू है माइनस ए और ए हमारे पास है 1 अपॉन में, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का ए। ये हमारे पास आ गया अल्फा प्लस बीटा। ऐसे हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो हमारे पास आ जाएगा सी अपॉन ए, और सी की वैल्यू हमारे पास है बी और ए है हमारे पास 1, फिर से बी आ गया हमारे पास। अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको वैल्यू निकालनी है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, बी। यहाँ पर बी है, अच्छा बी माइनस का है, सॉरी बच्चों बी आपका ये माइनस का है। तो यहाँ पर सी की वैल्यू जो हमारे पास में है ये माइनस का बी है, तो ये माइनस का बी आ जाएगा, यहाँ माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का बी। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई ए माइनस बी। अब आप ए माइनस बी आप चेक कर लीजिए, ए माइनस बी आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसी तरह के क्वेश्चन हम करेंगे क्योंकि यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। ये वाला पोलिनोमियल इस बार, ये पोलिनोमियल हमारे पास है पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस का 45k, ये हमारे पास है। अब कंडीशन क्या दे रखी, कंडीशन बोल रहा है अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर हो अल्फा इंटू बीटा के, तो हमें के की वैल्यू आपको निकाल के देनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले ए कितना है हमारे पास, यहाँ के है, बी हमारे पास माइनस 30 है, और सी हमारे पास 45k है। अब आप वैल्यू पुट करो, अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला है हमारे पास में माइनस बी अपॉन ए, माइनस एज इट इज बी की वैल्यू है माइनस 30 और ए हमारे पास है के, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 30 अपॉन के, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसे ही जब आप अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे बच्चों, ये आपके पास सी अपॉन ए है, सी की वैल्यू हमारे पास है 45k अपॉन में ए की वैल्यू हमारे पास है के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका बचेगा 45। यहाँ से अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा आगे। क्वेश्चन की गिवन कंडीशन ये थी, क्वेश्चन की गिवन कंडीशन के अल्फा प्लस बीटा अगर अल्फा इंटू बीटा के बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है 30 अपॉन में के, जबकि अल्फा इंटू बीटा हमारे पास है 45। तो यहाँ से 30 बटे में आ जाएगा 45, इधर चला जाएगा के, और जब काटेंगे बच्चों तो ये कट जाएगा आपका, 5 से कटेगा, 5 × 30, 5 × 45, 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 दिया 9, तो आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी 2/3। ये आपका ऑप्शन है, ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, 2/3 हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इस बार पॉलिनोमियल हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस 6x
प्लस का के, ये पोलिनोमियल दे रखा है बच्चों और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर ये रिलेट करना, के की वैल्यू आपको निकालनी है। तो पहले हम यहाँ से निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास अगेन माइनस बी अपॉन ए, और माइनस बी की वैल्यू है 6 और अपॉन में ए कितना है 3, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, आपका -2 आ गया। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा निकालिए। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पर देखो आप के है, सी की वैल्यू के है और ए हमारे पास अगेन 3 है, ये हमारे पास के अपॉन 3 आ गया। अब ये फॉर्म क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा अगर आपका -2/3 हो तो वैल्यू पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना, -2 रख दिया हमने। देन उसके बाद में अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, k/3 इज इक्वल टू -2/3। सिंपली सॉल्व करने का तरीका ये है, 3 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 3 दूनी हमारे पास हो जाएगा -6, प्लस में k एज इट इज आ जाएगा बटे में 3 इज इक्वल टू -2/3। 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल आउट। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचने वाला है, -6 प्लस के इज इक्वल टू -2, और के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2 प्लस का 6, तो 6 में 4 2 जाएगा तो प्लस का बचेगा 4, के की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 और आपका ऑप्शन है डी। ओके बच्चों, आई होप आपको क्वेश्चन एकदम से क्लियर समझ आ रहे होंगे। और ये क्वेश्चन आप ऐसे ही मत छोड़ देना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आपको 100 आउट ऑफ 100 दिला सकती है, क्योंकि आपके 100 आउट ऑफ 100 का जो रास्ता जाता है वो एमसीक्यू से होकर जाएगा। अगर आपके एमसीक्यू सही नहीं होंगे तो 10 से 15 नंबर वहां पर आप कटवा दोगे, तो आप इनको जरूर करके जाएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको शेयर भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आ सकता है 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है, 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन ये हमारे पास में, इफ द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल हमारे पास दे रखा है यहाँ पर ये ax² प्लस bx प्लस 2a/b, ये पोलिनोमियल है। कहता है अगर जीरोस जो हैं इसके आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, माना लेट कर लेते हैं, लेट जो जीरोस हैं वो हमारा अल्फा एंड बीटा है। तो ये कह रहा है सर अगर इनमें से रेसिप्रोकल, मैंने बीटा मान लिया, बीटा हमारा रेसिप्रोकल है किसका, अल्फा का, तो 1/अल्फा लिखेंगे। तो फिर कह रहा है तो बी की वैल्यू मुझे निकाल के बताओ। तो इस केस में जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, सी अपॉन ए, और सी आपके पास में कितना है बच्चों, सी आपके पास में 2a/b, और अपॉन में ए कितना आपके पास में, तो ए है आपका, देखो ए बटे में ए ले लेंगे, इसके बटे में 1 ले लिया, सबसे ऊपर की सबसे नीचे से मल्टीप्लाई और बीच वाले की बीच से, तो ये हो जाएगा 2a अपॉन में a इंटू बी, ए से ये कैंसिल आउट आ जाएगा 2/b। सिंपली हमारे पास आ गया अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। और अब जब हमारे पास अल्फा इंटू बीटा हमारे पास 2/b आ गया, ठीक है बच्चों, और अल्फा बीटा हमें पता 1/अल्फा है, तो बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/अल्फा इज इक्वल टू 2/b। अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, बी क्रॉस में आ जाएगा, बी एकम बी बराबर आ जाएगा 2, तो बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2। आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, टू पोलिनोमियल आर शोन इन द ग्राफ बिलो। ये हमारे पास एक ग्राफ दे रखा है, इसमें दो पोलिनोमियल दिखा रखे हैं। एक्चुअली जो पैराबोला बने हुए हैं ये पोलिनोमियल का ग्राफ है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ द बोथ द पोलिनोमियल, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस पूछ रहा है। तो आप याद रखना, आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करें दोनों। देखो दोनों, अगर आप देख पा रहे हो दोनों एक ही पॉइंट पर कट कर रहे हैं, तो देखो ये भी एक पॉइंट पर, ये भी, तो यहाँ पर 2 पॉइंट है, तो हमारे पास जो ऑप्शन आ जाएगा ये सी ऑप्शन करेक्ट है, सिर्फ 2 पॉइंट पर कट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है आपका 2x² माइनस 5x माइनस 4, ये दे रखा है। तो फाइंड द वैल्यू दो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेटा, इनसे निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास -b/a, और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू है हमारे पास -5 और c हमारे पास है -4। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, तो माइनस एज इट इज, बी की वैल्यू -5 आ जाएगी और ए की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5/2 प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही आप निकालो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा हमारे पास हो जाएगा c/a, और c हमारे पास यहाँ पर गिवन कितना -4 और a हमारे पास है 2, तो 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा -2। अब उसके बाद में आपको निकालनी किसकी वैल्यू, 1/अल्फा और 1/बीटा की। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो आप इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा और ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने कितनी निकाली है बेटा, आपने निकाली 5/2, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -2। इसके अपॉन में 1 लेके फिर से सबसे ऊपर की सबसे नीचे, बीच वाले की बीच से, ऐसे करेंगे तो आपकी आसानी हो जाएगी फ्रैक्शन सॉल्व करने में।
तो 5 एकम 5 आ गया और 2 दूनी आ जाएगा माइनस का 4, तो हो जाएगा -5/4। आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसे है कि सर इफ द सम, ये दे रखा है सम और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, यानी सम दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, सम बोलते हैं इसको। ये दे रखा है 2√3 और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास कितना दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है बच्चों 3। और जब ये दे रखा है तो हमसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर ये पूछ रहा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी इक्वेशन बतानी है आपको। और इक्वेशन का फॉर्मूला आप याद रखना बच्चों हमेशा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा। ये आपको फॉर्मूला यूज करना है हमेशा जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी पोलिनोमियल बनाना हो, सॉरी इक्वेशन नहीं पोलिनोमियल बनाना हो। अब यहाँ पर x की वैल्यू आप देखो, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, यहाँ पुट कर दो, k हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा हमारे पास कितना है 2√2, तो आ जाएगा 2√2x और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास है √3, तो हमारे पास ये आ गया। अब ये इक्वेशन चेक कर लो, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ना कोई सी भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं है। ए में देखो माइनस में 3 आ रहा है, और अगर आप बी में देखें तो स्क्वायर में आ रहा है, सी में देखो माइनस का 3 आ रहा है और डी में प्लस का 3 है, तो लेकिन यहाँ पर माइनस का यहाँ पर प्लस का, तो मतलब चारों में से कोई सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो देखो ये 3 तो ऑप्शन वैसे ही इनकरेक्ट हो गए। अब बचा ये वाला ऑप्शन, तो इसको चेक कर लेते हैं हम, ऑप्शन से कुछ आंसर निकालेंगे। तो ऑप्शन हमारे पास क्या दे रखा है, ऑप्शन है हमारे पास में x माइनस √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। चलो इसका स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए की जगह आ जाएगा x और b की जगह आ जाएगा √3, और प्लस का बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2√3x आ गया और प्लस का आ जाएगा 3। तो आप देखिए ये इक्वेशन मैच कर गई, मतलब आपका जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन करेक्ट है एकदम आपका। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप अब तक सारे क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। अगर कोई बच्चे चैनल पे नहीं हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी करे, ताकि आने वाली जो एमसीक्यू सीरीज की वीडियोस है वो आपको टाइम से मिलती रहे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ द पोलिनोमियल, ये गिवन है 2, यानी सम ऑफ द पोलिनोमियल। अब सम ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब कितना क्या है तुम्हारे पास, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है यहाँ पर √2। तो पहले आपको निकालना है इस वाली इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी कितना हमारे पास में देखो एक्स के साथ वाला बी होता है ये, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस और माइनस का k√2, और अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 2 है, तो हमारे पास आ गया प्लस का k√2 अपॉन में 2। ये हमारे पास आ गया, इसको उठा के यहाँ पुट कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास k√2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू √2। देखो √2 से √2 तो कैंसिल आउट हो गया, अब आप सीधा मल्टीप्लाई में ले जाओ, तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। तो यही हमारे पास ऑप्शन चेक कर लीजिए, बी आपका ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर हमारी वीडियो हो जाती है खत्म। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की होगी। तब तक मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आपने सारे क्वेश्चन एक दो बार प्रैक्टिस कर लिए होंगे, ताकि आपका एग्जाम अच्छे जा सके। तो हमारे साथ रहिए अपने बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, ताकि हम आपको और ज्यादा जो मटेरियल है प्रोवाइड करा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।